विधायक राजू पाल कांड पर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के बाप तक पहुंच गए। अखिलेश यादव को उस सवाल में ऐसा क्या था कि योगी ने ऐलान कर दिया कि यूपी के माफियाओं को अब मिट्टी में मिला देंगे। विधानसभा के अंदर योगी और अखिलेश यादव के बीच शायद पहली बार ऐसी भयंकर टकरार देखने को मिली है, लेकिन ऐसे हालात क्यों बने और योगी अखिलेश एक दूसरे के सामने क्यों आए, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, इससे तय है कि पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। पिछले 17 साल से उमेश पाल अतीक अहमद के खिलाफ अपनी बहन पूजा पाल को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। योगी और अखिलेश यादव के बीच विधानसभा में टक्कर क्यों हुई आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको राजू पाल हत्याकांड के बारे में बताते हैं, जिसके जख्म एक बार फिर से ताजा हो गए हैं। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिम के विधायक राजू पाल को इलाहाबाद के सुलेमसराय इलाके में गोलियों से भून दिया गया था। राजू पाल और अतीक अहमद के बीच राजनीतिक दुश्मनी चल रही थी। कहते राजू पाल को मारने के लिए अतीक अहमद ने अपने भाई को जिम्मेदारी दी थी और उसी ने पूरे प्लान को तैयार किया था। राजू पाल जब सुलेमसराय इलाके से गुजर रहे थे, उनका पीछा कुछ गाड़ियां कर रही थी। मौका मिलते ही चारों तरफ से राजू पाल को घेर लिया गया और तब तक राजू पाल पर गोलियां बरसाई गई जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं थम गई। राजू पाल की कुछ दिन पहले ही पूजा पाल से शादी हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी पूजा पाल की मांग से सिंदूर मिट गया। 17 साल पहले जब विधायक राजू पाल की हत्या की गई, उस वक्त उनकी पत्नी पूजा पाल अकेली पड़ गई थी। तब से लेकर अब तक अपनी चचेरी बहन के लिए उमेश लड़ाई लड़ रहे थे। इसी 27 फरवरी को कोर्ट में फाइनल सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उमेश पाल को गोली और बम से उड़ाकर खत्म कर दिया गया। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट को लेकर ही अखिलेश यादव ने विधानसभा में सवाल उठाए थे। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ही इन माफियाओं को पालती पोसती है। सीएम योगी ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि माफिया अतीक अहमद को आपने विधायक बनाया। 2004 और 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का काम भी सपा ने किया। योगी ने कहा, माफिया किसी भी पार्टी का हो, हमारी सरकार उसकी कमर तोड़ने का काम करेगी और हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। इसी दौरान अखिलेश और योगी के बीच ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि योगी अखिलेश यादव पर आग बबूला होते हुए कहा कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए, उन्हें प्रदेश में सुरक्षा की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। उमेश पाल शूटआउट के बाद से यूपी पुलिस ऑपरेशन चला रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश और पूछताछ चल रही है। 2005 से राजू पाल हत्याकांड में गवाह बनने के बाद से ही अतीक गिरोह उमेश पाल को दुश्मन की नजर से देखने लगा था। उन पर कई बार हमले की कोशिश की गई, लेकिन वो बच निकले। 28 फरवरी 2008 को उमेश का अपहरण भी किया गया था। उनके साथ मारपीट भी की गई थी। धमकी दी गई थी कि गवाही दी गई तो मार दिया जाएगा। विधायक पूजा पाल ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई को जान का खतरा है। इसके लिए उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन राजू पाल की तरह ही उमेश पाल को भी गोली और बम से उड़ा दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में अतीक अहमद परिवार के और भी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। वैसे ही आपको क्या लगता है, क्या उमेश पाल की हत्या के पीछे अतीक अहमद का ही हाथ है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।